आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो इन सभी टॉपिक को देखने से पहले कुछ और सेटअप चीजें हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या देखते हैं हम? सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है? लेट डी इज अ सबसेट ऑफ आर। आर क्या है? यहाँ पे एक रियल नंबर है और डी को हम कहेंगे डोमेन कहेंगे, और एन हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। और एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम डी टू आर। डी डोमेन है, डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर रियल नंबर भी हो सकता है डोमेन इसका। सो एफ एन क्या है? एक्चुअल में ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। एन की वैल्यू यदि 1 2 3 हम वेरी कराएं, क्योंकि एन हम कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। तो ये F1 F2 F3 F4 जितने भी हम फंक्शंस लेने वाले हैं वो फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? डोमेन डी से रियल नंबर आर में, आर फंक्शंस। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन। ध्यान देना, हम यहाँ पे जो फंक्शन की जो बात कर रहे हैं, जो कलेक्शन हमने लिया है फंक्शन, ये क्या है? एक्चुअल में सीक्वेंस है। और ये जो सीक्वेंस है एफ एन इज सेट टू बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहते हैं, वेयर डी इज सेट टू बी डोमेन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यदि हम डोमेन डी से आर में कोई फंक्शन डिफाइन करें और ये फंक्शन एक से लेकर आपके एन तक है, नेचुरल नंबर के क्रम को क्या करता है? ये फॉलो करता है ना। सीक्वेंस ऑलरेडी आप पिछले यूनिट में पढ़ के आए हैं। तो सीक्वेंस क्या कहलाता है? कि सीक्वेंस जो है किसी सेट एस से नेचुरल नंबर एन में पहुंचता है। तो एन में जब पहुंचेगा तो ये F1 F2 F3 इस प्रकार का वैल्यू, ये इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये जो इमेज का जो कलेक्शन होगा बाय द नेचुरल ऑर्डर, ध्यान देना, नेचुरल नंबर पे जाके नेचुरल ऑर्डर का क्या करता है? ये फॉलो करेगा यदि, और उसका जब हम कलेक्शन लेंगे तो ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है। तो चूंकि सीक्वेंस हम क्या ले रहे हैं? फंक्शन ले रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहलाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये इस प्रकार सीक्वेंस को जैसे हम लिखते हैं, ये रहा सीक्वेंस एफ है। अब ध्यान दें, डोमेन से यदि कोई वैल्यू हम क्या कर दें? यहाँ पे फिक्स कर दें, क्योंकि डोमेन में कई सारे वैल्यू हो सकते हैं, है ना। तो उसको हमने वेरिएबल एक्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिव्स राइज टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो यदि हम डी से कोई वैल्यू उठा के फिक्स इस फंक्शन में पुट कर दें, तो अब जो हमको जो वैल्यू मिलेगा एक्चुअल में अब वो कुछ और नहीं है, यह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। और इस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को हम इस प्रकार करली ब्रैकेट एफ एन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये जो वैल्यू देगा एक्चुअल में अब हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो पहले यूनिट में हम पढ़ के आए हैं, ये हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एन फ्रॉम डी टू आर, और उसको कैसे डिफाइन किया हमने? एक्स अपॉन 1 + n x वेयर एक्स बिलोंग्स टू डी। ध्यान देंगे, यहाँ पे विशेष ध्यान देना, ये जो वेरिएबल हम जो यहाँ से लेंगे वो हमेशा डोमेन को होगा, और एन तो हमारा नेचुरल नंबर है, ये कंफर्म है। अब ध्यान दें, यदि एन हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ से एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो हमने एफ एन लिया, एन को वेरी करा दीजिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये F1x F2x F3x इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही हम F1x करते हैं तो n की वैल्यू 1 रखते ही हमको x अपॉन 1 + x, क्योंकि n की वैल्यू हमको यहाँ पे 1 पुट करनी है, तो ये 1x हो गया, मतलब 1 + x। अब 2x करो तो x अपॉन 1 + 2x, 3x करेंगे तो x अपॉन 1 + 3x, एंड सो ऑन, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम चाहते हैं, ये मिल गया हमको, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिल गया। ध्यान दो, ये जो F1x F2x F3x जो हम लिए ना, यहाँ पे आपको F4x इस क्रम में आगे मिलते जाएगा। तो ये जो मिला ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया। लेकिन जब हम x को कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे हम असाइन करेंगे, x की कोई वैल्यू फिक्स जैसे ही हम करेंगे तो हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। तो जैसे हमने x को 1 किया तो F1 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे पुट करो आप, यहाँ पे जो F1x है वहां पे x की जगह 1 पुट करो, तो 1 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा। उसी क्रम में F2 दूसरे फंक्शन में आ जाएंगे, सीक्वेंस के दूसरे फंक्शन में आएंगे, और वहां पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये 1/3। इसी क्रम में F3 में पुट करेंगे 1, तो ये 1/4, फिर 1/5। इसी क्रम में ये वैल्यू हमको आगे मिलते जाएंगे। तो जब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम डोमेन से कोई फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू हम ले लेते हैं, तो वो जो वैल्यू जो हमको मिलता है एक्चुअल में वो कुछ और नहीं, वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये देखिए, हमने एक्स की वैल्यू हमने फिक्स्ड किया यहाँ पे, तो ये जो सीक्वेंस जो हमको मिलने वाला है, अब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, जैसे F11 F21 F31 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1/2 1/3 1/4 1/5। तो ये जो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया जो कि डिफाइंड है डोमेन डी से आर में,
उस सीक्वेंस में x से हमने x का जो पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि डोमेन से हम ले रहे हैं, उस वैल्यू को जब हम पुट करने लगते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू देने रखेंगे फंक्शन में, तो वो जो हमको वैल्यू मिलेगा एक्चुअल में वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, नोटेशन आपका ये हो गया है ना। इस प्रकार सीक्वेंस को हम पहले भी करते आए हैं। अब इस फंक्शन में डोमेन से उठाए गए कुछ वैल्यू जैसे एक्स नॉट एक्स वन वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो उसके बाद जो फंक्शन का जो वैल्यू मिलते जाएगा एक्चुअल में वो वैल्यू अब रियल नंबर को धारण करते जाएगा, और उसका जो सीक्वेंस है वो एक्चुअल में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, दो चीज लेके चल रहे हैं, एक तो नेचुरल नंबर हमारा और एक वेरिएबल, है ना। तो हम क्या किए, सबसे पहले हम एन को वेरी कराते गए, 1 2 3 4 5 करते गए, तो हमको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिल गया। अब उसमें जब हम एक्स को फिक्स्ड कर दिए, इस एक्स को फिक्स्ड कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। या फिर आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप एन को फिक्स्ड करो और एक्स को वेरी कराते जाओ, है ना, दोनों तरीके से। और ये जो हमारा डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, ये क्लोज इंटरवल ए भी हो सकता है, ओपन इंटरवल ए भी हो सकता है ना। इस प्रकार ए टू इनफाइनाइट हो सकता है ना, या क्लोज सेमी क्लोज या सेमी ओपन कुछ भी हो सकता है। ध्यान दें, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि आप पहले एन को वेरी कराओ, वेरी कराने के बाद एक्स को कोई फिक्स्ड वैल्यू दो, या फिर एक्स को वेरी कराओ उसके बाद एन को कोई फिक्स्ड वैल्यू दो। तो उसी क्रम में जस्ट उल्टा में देखिए, जैसे हमारा फंक्शन जो है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स लेके चले। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे एन को हम वेरी कराए 1 2 3 4 5, और एक्स को हमने वेरिएबल ही रहने दिया। बाद में जैसे हमको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिला उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा करके भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक्स इक्वल टू 1 रखा पहले, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एन 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एन हो गया। ये देखिए एक्स को हमने फिक्स कर दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एन हो गया। यहाँ से ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, यहाँ से मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस एन। अब यहाँ देखिए, अब एन को वेरी कराइए, एन क्या है हमारा एक्चुअल में नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 रखते जाइए। तो जैसे ही आप यहाँ पे f1 1 करेंगे तो ये आपको 1/2, नेक्स्ट में फिर 1/3, नेक्स्ट में 1/4, तो फाइनली आपको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही मिलने वाला है। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इसी क्रम में। चलिए, तो यदि आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैसे फाइंड करें, यदि ये समझ आ गया तो आगे की चीजें भी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए, अगला जो हमारा नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या कहता है, लेट डी जो कि डोमेन है हमारा और सबसेट है रियल नंबर का, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक क्या बहुत सारे फंक्शन एफ एन, डी टू आर में हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन एफ एन, और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ रियल नंबर हो गया। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को इस प्रकार एफ एन से हम लिखते हैं, है ना, करली ब्रैकेट से भी लिख सकते हो ऐसा, एफ एन ऐसा करके। इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ध्यान देना, हम फंक्शन जो है कलेक्शन ले रहे हैं और उसको हम क्या बताया, यहाँ पे क्या कहा हमने, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। एक्चुअल में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो को हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं, कहाँ पे, ऑन द डोमेन डी, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट। ध्यान देना, यदि हम डी से कोई वैल्यू उठा रहे हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, डोमेन हमारा फिक्स्ड होगा, कुछ ना कुछ डोमेन होगा, और वहां के हर एक एलिमेंट के लिए यदि हमको क्या मिलता है, एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलता है, और ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं। मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि इससे बना हुआ सीक्वेंस ऑफ जो रियल नंबर है वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए डोमेन के हर एक पॉइंट पे। ध्यान देना, तो हमको फंक्शन को, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिखाने के लिए इसकी मदद से जब डोमेन से हम कोई वैल्यू उठाते हैं और हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जब मिलेगा, तो इस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को यदि हर एक पॉइंट पे हम कन्वर्जेंट दिखा दें, डोमेन के हर एक पॉइंट पे यदि हम कन्वर्जेंट दिखा दें, तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहेंगे। मतलब डोमेन में जितने पॉइंट हैं उसके हर एक पॉइंट के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि इस डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेंगे, वो सारे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं। यदि कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, कि जो भी हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेगा उसकी कोई लिमिट वैल्यू मिलेगी। ध्यान दें, एक हमको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा, तो उसको एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी लिमिट
एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एल एक्स मिल जाएगा। यदि एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो सपोज इसका लिमिट क्या है, L1। देखिए सपोज एक्स की वैल्यू हम 2 लेके चल रहे हैं, डोमेन से हमने वैल्यू 2 लिया तो एफ एन टू सपोज लिमिट हमको मिल गया L2। एक्स की वैल्यू हमने 3 लिया तो सपोज हमको लिमिट क्या मिल गया, L3। इस प्रकार तो इसका जो सीक्वेंस जो बन रहा है एक्चुअल में Fn1, तो सीक्वेंस कैसे मिलेगा, देखिए पॉइंट 1 लेने के बाद F11 F21 F31 एंड सो ऑन Fn1। उसी क्रम में यदि n की वैल्यू, x की वैल्यू हम 2 पुट कराते हैं, 2 को हमने फिक्स किया पहले, ध्यान दें। अब n को हम वेरी करा रहे हैं नेचुरल नंबर, तो ये आपका F12 F22 F32 इस प्रकार आपको सीक्वेंस मिलेगा। इसमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैसे मिलेगा मैं ये बता रहा हूँ। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो पहला सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सपोज उसका जो लिमिट है वो क्या है, L1 है, मतलब L1 पे कन्वर्ज करता है। नया सीक्वेंस जो हमने लिया Fn2 सपोज L2 पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। उसी प्रकार L3 पे, L4 पे, इस प्रकार एंड सो ऑन। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जब हम x की वैल्यू को अलग अलग लें डोमेन से तो किसी एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या करे, कन्वर्ट करे। तो ये जो हमको लिमिट की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे लिमिट वैल्यू मिलेगी x के अलग अलग मानों के लिए, उसको हमने नाम दिया एफ ऑफ एक्स। और ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में और कुछ नहीं, ये लिमिट फंक्शन है। क्योंकि जब जब हम एक्स की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, जाहिर सी बात है लिमिट की वैल्यू हमको अलग अलग मिलेगा, या हो सकता है कांस्टेंट मिले, तो उसको हम एक नया नाम देंगे और वो नाम क्या है, लिमिट फंक्शन। तो चलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन से हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, रियल नंबर सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दिखाएंगे। और यदि वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर डोमेन के हर एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन जो बना हुआ है सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हम यहाँ पे डोमेन क्या लेके चल रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, ध्यान देना, हम रियल नंबर लेके। अब एक्स टू द पावर एन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दो, यदि यहाँ पे हम ये जो एफ एन एक्स है, एक्स टू द पावर एन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये एफ एन 1 हो जाएगा, और 1 पावर एन, और 1 का पावर आप कुछ भी करो आपको क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। तो पहला केस ये हो गया कि यदि रियल नंबर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 हो जाए, तो इस स्थिति में ये जो हमको सीक्वेंस जो मिलेगा, कैसा सीक्वेंस मिलेगा, F11 F21 F31 एंड सो ऑन, इसी क्रम में मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस होगा इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये पॉइंट 1 पे जाके क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब हम देखते हैं कि मान जाइए रियल नंबर 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है ना। दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो उस केस में ये जो एक्स टू द पावर एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फिर से आपका 0 हो जाएगा। ध्यान दो, मान जाए -1 और +1 के बीच में एक वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 सपोज, और ये मैं लिख दिया n, एफ एन 1/2 ऐसा, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर n। अब इसमें यदि मैं लिमिट वेरी कराऊं n टेंड टू इनफाइनाइट, तो 1/2 इनफाइनाइट, और ये 1 अपॉन क्या दे देगा, इनफाइनाइट, और 1 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लेते हैं तो उसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो 0 पे कन्वर्ट करेगा। इस प्रकार के बनने वाले जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब -1 से +1 के अलावा यदि हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, रेस्ट ऑफ अदर केसेस यदि हम लेके चलते हैं, ध्यान दें यहाँ पे, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। जैसे कि एफ एन 2 ले लेते हैं हम, तो 2 पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 2 का पावर इनफाइनाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। इस तरीके से ध्यान दें। अच्छा, मान लिया मैं ले लेता हूँ -1 टू द पावर n, तो n की वैल्यू जब जब मैं इसको सम रखूंगा तो हमको +1 मिलेगा, और n की वैल्यू जब जब मैं विषम रखूंगा, ऑड रखूंगा, तो हमको मिल जाएगा -1। तो हमेशा +1 -1 +1 -1 मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब यदि फिक्स्ड मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या हो जा रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, कहने का मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 और -1 और +1 के बीच में जितने भी वैल्यू हम ले लें, उन सभी वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन ऑफ सीक्वेंस जो बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, एक्चुअल में वो कन्वर्जेंट है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य पॉइंट है वहां पे ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, और हमको क्या लेके चलना है, रियल नंबर लेके चलना है। तो हम कहेंगे
और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का डेफिनेशन ही कहता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। लेकिन यदि इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिक्स्ड कर दें, कहाँ से, ओपन इंटरवल -1 से लेकर क्लोज इंटरवल +1 तक यदि हम कर दें, तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी इस एग्जांपल जो हमने अभी सॉल्व किया वहां से आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? इसी वे में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए छोटा सा और एक एग्जांपल, चीजें और अच्छे से क्लियर हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट एफ एन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, रियल नंबर से रियल नंबर। यहाँ पर भी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। कैसे डिफाइन किया गया, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स बाई एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान देंगे एक्स हमेशा डोमेन से रहेगा। अब देख पा रहे हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा या कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है पूरे कलेक्शन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो, एफ एन एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन एन। जैसे एन की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये आपका एक्स अपॉन इनफाइनाइट मतलब ये हो जाएगा 0, मतलब हर एक पॉइंट। इसको और डिटेल समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो 1/n मिल जाएगा। अब n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2/n हो जाएगा। तो ऐसे हमको सीक्वेंस मिलते जाएंगे। अब इसका सीक्वेंस आप रियल नंबर जब बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, n को भी वेरी कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4 पहला सीक्वेंस। दूसरे फंक्शन के लिए जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2, 2/2, 2/3, 2/4। डिनोमिनेटर को वेरी कराना है ना। तो ये जो सारे जो सीक्वेंस हैं, ये सारे सीक्वेंस है कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। हर एक पॉइंट, एक्स के हर एक पॉइंट के लिए इसका जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा, है ना। कहाँ पे, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इसके लिमिट थे L1, L2, L3 ये सारे क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। और जरूरी नहीं है कि हर बार एक जैसा आए, ऐसा कुछ और एग्जाम्पल पे हम चर्चा करेंगे जो अलग अलग लिमिट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। तो ये जो फंक्शन हो गया एक्स अपॉन एन, ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। इसी वे में वन मोर एग्जांपल, यहाँ देखिए शॉर्ट में कि हमारे पास फंक्शन है एन एक्स अपॉन में 1 + n² x², है ना। तो यदि हम x = 0 इसमें हम पुट करके देखते हैं, ध्यान देना, x = 0 पुट करके देखते हैं। यदि x की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में fn 0 = क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। और यदि हम लिमिट भी लगाते हैं इसमें x = 0 के लिए तो हमको फिर से क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम n है। n को इनफाइनाइट की ओर टेंड कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें n प्रेजेंट ही नहीं है। तो सीधा क्या मिल गया, 0 मिल गया, मतलब ये 0 पे कन्वर्ट करेगा। कब, जब इस फंक्शन के लिए हम x की वैल्यू 0 लेके चले। अब x को यदि हम नॉन जीरो लेते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए अब ये जो हमने हमारे पास जो nth टर्म में जो फंक्शन गिवन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, उसी में हम सीधा n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो। तो जब इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि न्यूमिनेटर में n प्रेजेंट ना हो। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से n कॉमन निकाले तो ये बच गया 1/n प्लस nx², n कैंसिल आउट हो गया। और जैसे ही n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन में 1/∞ और इनफाइनाइट इंटू x²। तो ये दे देगा x अपॉन में 0 + इनफाइनाइट, क्योंकि 1/∞ 0, और 0 + इनफाइनाइट फिर से इनफाइनाइट, और x अपॉन इनफाइनाइट फिर से क्या मिल गया, 0 मिल गया। कहने का मतलब इस फंक्शन के लिए यदि x की वैल्यू हम 0 लें या फिर नॉन जीरो लें, नॉन जीरो में आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है ना। तो इसका जो जितने भी हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर यहाँ से हमको मिलने वाला है वो सारे 0 पे कन्वर्ट करने वाले हैं। x के हर एक वैल्यू के लिए देख लीजिए हमने 0 और नॉन जीरो दोनों लेके चला, तो पूरा रियल नंबर का कलेक्शन आ गया। यहाँ पे डोमेन हमारा रियल नंबर है। तो यदि डोमेन के हर एक पॉइंट पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। और इसमें लगभग हमने जितने भी एग्जांपल देखे हर किसी का लिमिट पॉइंट लगभग एक जैसा हो रहा था, 0 0 0 जैसे देख रहे थे, है ना। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक और, जिसमें हमको पता चलेगा कि ये लिमिट जो है जितने भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, वो अलग अलग पॉइंट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना।
और उसके डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए यदि ये कन्वर्जेंट हो जाता है बनने वाला सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या है यहाँ पे, रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं ये। तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिट चेक करते हैं। हम लिमिट चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करने वाला है, क्योंकि कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पे उसका लिमिट हमको मिल जाएगा। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स एन एक्स। अब ये एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे देखिए। तो हम तीन केस पे इसमें चर्चा करेंगे कि एक्स, एन तो हमारा नेचुरल नंबर है कंफर्म। हम एक्स पे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है और जीरो के इक्वल है, इन तीनों केस में। तो पहला केस हम लेके चले कि पॉजिटिव के लिए, कि एक्स की वैल्यू यदि हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ध्यान देंगे, और एन कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। तो देखिए जैसे ही एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट इंटू पॉजिटिव टर्म। और पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव इनफाइनाइट मिल जाएगा। और टेन के कौन से वैल्यू के लिए पॉजिटिव इनफाइनाइट देता है, ये देता है हमको टेन पाई बाई टू के लिए। तो ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट, हमको मिल गया पाई बाई टू, है ना। तो जितने भी एक्स हम लेंगे और जो पॉजिटिव होगा, तो उसके जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेंगे वो सारे पाई बाई टू पे कन्वर्ज करेंगे। अब हम x इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो x इक्वल टू जीरो लेंगे तो दूसरा केस इनफाइनाइट इंटू जीरो, क्योंकि n आपको इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा, और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, जीरो पे। जब x की वैल्यू हम जीरो लेंगे तो उससे बनने वाले जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बच जाता है लेस देन जीरो, एक्स के नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए एन को हम इनफाइनाइट की ओर टेन कराए और एक्स की वैल्यू हमने रख दिया नेगेटिव। तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट में तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा, और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन माइनस पाई बाई टू। और ये टेन इनवर्स और टेन यहाँ से कैंसिल आउट, और फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई टू। यस, माइनस पाई बाई टू। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स के नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है टेन इनवर्स एन एक्स वो माइनस पाई बाई टू पे कन्वर्ट करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सारे पाई बाई टू पे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है, और एक्स लेस देन जीरो मतलब एक्स के नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो माइनस पाई बाई टू पे कन्वर्ट कर रहा है। तीन अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जो हमारा डोमेन है रियल नंबर, उसके हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये होगा आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। किन किन पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए बनने वाला सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहलाएगा। समझ आ गया जी सभी को।